हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ खुशवंत सिंह की बायोग्राफी और वर्क्स को। सो लेट्स स्टार्ट द बायोग्राफी एंड वर्क्स ऑफ खुशवंत सिंह। और बायोग्राफी से सबसे पहले हम लोग खुशवंत सिंह के जन्म के बारे में जानते हैं। खुशवंत सिंह का जन्म 2 फरवरी 1915 को हुआ था, यानी 2 फरवरी 1915 को हुआ था। बर्थ प्लेस यानी कहाँ पर खुशवंत सिंह का जन्म हुआ था, तो खुशवंत सिंह का जन्म हडाली, खुशाब डिस्ट्रिक्ट, पंजाब, यानी पंजाब के खुशाब डिस्ट्रिक्ट हडाली में खुशवंत सिंह का जन्म हुआ था। अब बर्थ नेम जानते हैं कि खुशवंत सिंह के जन्म के समय इनका नाम क्या था। तो खुशवंत सिंह का जो नाम था वो था खुशहाल सिंह। निकनेम, इनको प्यार से लोग शैले कहकर पुकारते थे। खुशवंत सिंह की मृत्यु के बारे में जानते हैं। 20 मार्च 2014 इन हडाली, पंजाब, यानी पंजाब के हडाली में 20 मार्च 2014 को खुशवंत सिंह की मृत्यु हुई थी। इसके बाद इनके पिता के नाम को जानते हैं कि खुशवंत सिंह के फादर का नाम था शोभा सिंह और मदर का नाम था वरियन कौर। खुशवंत सिंह के पिता का नाम शोभा सिंह था और माता का नाम वरियन कौर था। मैरिड विद, खुशवंत सिंह की शादी हुई थी कन्वल मलिक के साथ। याद रखिएगा, खुशवंत सिंह की शादी कन्वल मलिक के साथ हुई थी। अब खुशवंत सिंह की एजुकेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। खुशवंत सिंह स्टडीड इन दिल्ली मॉडर्न स्कूल। खुशवंत सिंह की जो पढ़ाई हुई वो दिल्ली मॉडर्न स्कूल से हुई फ्रॉम 1920 1920 से 1930 के बीच में। लेटर ही स्टडीड सेंट स्टीफन्स कॉलेज। बाद में इनका दाखला सेंट स्टीफन कॉलेज में हो गया था। ही वेंट टू गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। ये पढ़ाई करने के लिए लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज गए इन 1932 में एंड कंप्लीटेड हिज बीए डिग्री इन 1934 और 1934 में इनकी जो डिग्री थी वो कंप्लीट हुई। आफ्टर ही मूव्ड टू लंदन फॉर लॉ डिग्री। इसके बाद ये लंदन चले गए अपनी लॉ डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। इन 1938 में ही गॉट द LLB डिग्री। इनको LLB की डिग्री मिली फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से 1938 में खुशवंत सिंह को LLB की डिग्री प्राप्त हुई। ही कंप्लीटेड इज लॉ। इन्होंने अपनी लॉ को कंप्लीट किया एट किंग्स कॉलेज लंदन। ध्यान रखिएगा, लंदन ये लॉ की डिग्री को कंप्लीट करने गए तो किस कॉलेज से इन्होंने अपनी LLB डिग्री को कंप्लीट किया, तो लंदन के किंग्स कॉलेज से इन्होंने अपनी लॉ डिग्री को कंप्लीट किया था। अब बात करते हैं खुशवंत सिंह को दिए गए कुछ ऑनर्स और अवार्ड्स की। तो सबसे पहले ऑनर और अवार्ड में आता है रॉक फेलर ग्रांट 1966। खुशवंत सिंह को 1966 में रॉक फेलर ग्रांट से सम्मानित किया गया था। इसके बाद खुशवंत सिंह को मिला पद्म भूषण 1974। 1974 में इनको पद्म भूषण मिला, बट ही रिटर्ड इन 1984। लेकिन अपने इस सम्मान को यानी पद्म भूषण सम्मान को 1984 में इन्होंने वापस लौटा दिया था इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट्स सीज ऑफ गोल्डन टेम्पल अमृतसर। यानी अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर जो हमला हुआ था उसके प्रोटेस्ट में, उसके अगेंस्ट में इन्होंने 1984 में अपने पद्म भूषण अवार्ड को वापस कर दिया था। बात करते हैं नेक्स्ट अवार्ड की। ऑनेस्ट मैन ऑफ द ईयर दुर्लभ इंटरनेशनल 2000 में इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके बाद पंजाब रत्न अवार्ड इनको दिया गया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2006 में। इसके बाद पद्म विभूषण अवार्ड इनको मिला 2007 में। ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण अवार्ड इनको 2007 में मिला। अब बात करते हैं नेक्स्ट अवार्ड की।
और नेक्स्ट अवार्ड है साहित्य अकेडमी फेलोशिप बाई साहित्य अकेडमी ऑफ इंडिया, यानी इनको साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड मिला जो साहित्य अकेडमी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया। 2010 में इनको ये साहित्य अकेडमी फेलोशिप पुरस्कार मिला। ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फोरम एनुअल फेलोशिप अवार्ड, ये अवार्ड भी इनको दिया गया किसके द्वारा? भाई यूपी चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव 2012। जब यूपी के चीफ मिनिस्टर 2012 में अखिलेश यादव जी थे तो उस समय इनके द्वारा ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ फोरम एनुअल फेलोशिप अवार्ड खुशवंत सिंह को दिया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट अवार्ड की, ग्रोव प्राइज अवार्ड फॉर ट्रेन टू पाकिस्तान। आपके सिलेबस में जो खुशवंत सिंह का नावल है जिसका नाम ट्रेन टू पाकिस्तान है, इस ट्रेन टू पाकिस्तान नावल के द्वारा खुशवंत सिंह जी को ग्रोव प्राइज अवार्ड से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब खुशवंत सिंह के कुछ इम्पॉर्टेंट की फैक्ट्स को जानते हैं। ही वॉज द ऑथर, खुशवंत सिंह एक ऑथर थे, लेखक थे, जर्नलिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, लॉयर थे एंड डिप्लोमेट ऑल्सो, और राजनयिक भी थे। इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है, ही वॉज द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, ये एक न्यूज़पेपर के एडिटर रहे, संपादक रहे, और उस न्यूज़पेपर का नाम था योजना, यानी योजना पत्रिका के ये संपादक रहे। द नेशनल हेराल्ड न्यू दिल्ली, इस पत्रिका के भी ये संपादक रहे, एंड द हिंदुस्तान टाइम्स, और इस पत्रिका के भी खुशवंत सिंह जी एडिटर रहे। ही स्टार्टेड हिज प्रोफेशनल करियर, खुशवंत सिंह जी ने अपने प्रोफेशनल करियर को स्टार्ट किया एज अ लॉयर। ध्यान दीजिएगा, एक लॉयर के रूप में इन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर को स्टार्ट किया, और कब किया? इन 1939 1939 में। ही वॉज द पोस्ट कॉलोनियल राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में खुशवंत सिंह जी पोस्ट कॉलोनियल राइटर के नाम से जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। इन 1951 1951 में ही ज्वाइंड द ऑल इंडिया रेडियो, इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो को ज्वाइन किया एज अ जर्नलिस्ट, एक जर्नलिस्ट के रूप में 1951 में। फ्रॉम 1980 टू 1986, यानी 1980 से 1986 तक खुशवंत सिंह वॉज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। बिटवीन 1954 एंड 1956, ध्यान दीजिएगा, बिटवीन 1954 1956 ही वर्कड इन डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन ऑफ यूनेस्को, यानी यूनेस्को के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में इन्होंने काम किया एट पेरिस में। ध्यान दीजिएगा, पेरिस के यूनेस्को के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में इन्होंने 1954 से लेकर 1956 तक काम किया था। अब बात करते हैं आपके सिलेबस में खुशवंत सिंह जी का जो नॉवेल है ट्रेन टू पाकिस्तान, उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। दोस्तों, इन सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, आपके अपकमिंग एग्जाम में ये पॉइंट्स पूछे ही जाएंगे। ट्रेन टू पाकिस्तान वॉज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह जी का ये जो ट्रेन टू पाकिस्तान नॉवेल है ये फर्स्ट नॉवेल है। तो इस पॉइंट से दो पॉइंट बन रहे हैं कि हु रोट ट्रेन टू पाकिस्तान, कि ट्रेन टू पाकिस्तान नॉवेल किसने लिखा? तो आंसर है खुशवंत सिंह। और ये इनका कौन सा नॉवेल है, ये दूसरा क्वेश्चन बनेगा। तो ये खुशवंत सिंह जी का फर्स्ट नॉवेल है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस नॉवेल वॉज रिटन इन 1950, ट्रेन टू पाकिस्तान नॉवेल 1950 में लिखा गया एंड पब्लिश्ड इन 1956, और 1956 में इस नॉवेल को पब्लिश कराया गया। हिज एक्सपीरियंस इन 1947 पार्टीशन इंस्पायर्ड हिम टू राइट द नॉवेल ट्रेन टू पाकिस्तान। ये जो नॉवेल है खुशवंत सिंह जी का ट्रेन टू पाकिस्तान, ये 1947 के इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे से प्रेरित होकर इन्होंने ये नॉवेल लिखा ट्रेन टू पाकिस्तान। अब इस नॉवेल की थीम जानते हैं कि नॉवेल की थीम क्या है। तो पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा है, इस नॉवेल की थीम है। इट इज़ अ हिस्टोरिकल फिक्शन, ये ट्रेन टू पाकिस्तान जो नॉवेल है दोस्तों, ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन है, याद रखिएगा। इन दिस नॉवेल
इस नॉवेल में सतलज रिवर मेंशन्ड बाई खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह जी के द्वारा जो नदी का जिक्र किया गया है वो सतलज रिवर का जिक्र किया है, याद रखिएगा। सेटिंग ऑफ द नॉवेल, अब इस नॉवेल की सेटिंग जानते हैं कि कहाँ इस नॉवेल की सेटिंग रखी, तो पंजाब में इस नॉवेल की सेटिंग रखी गई। इन दिस नॉवेल, इस नॉवेल में खुशवंत सिंह मेंशन्ड अ फिक्शनल बॉर्डर, खुशवंत सिंह जी ने एक फिक्शनल बॉर्डर विलेज का जिक्र किया। उस गांव का जो नाम था मनो माजरा। इंपॉर्टेंट है पॉइंट, नोट कर लीजिएगा कि खुशवंत सिंह जी ने ट्रेंड टू पाकिस्तान में जिस फिक्शनल बॉर्डर विलेज का यूज किया, जिसको मेंशन किया, उस गांव का नाम था मनो माजरा। अब ट्रेंड टू पाकिस्तान के कुछ करेक्टर्स देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं। वैसे तो करेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, ये मेन करेक्टर्स हैं। जब आपको मैं कहानी सुनाऊंगा तो बाकी के सारे करेक्टर्स आपको उसमें मिल जाएंगे। तो भाई मीत सिंह, ये सिख प्रीस्ट हैं। दूसरा करेक्टर है हुकुम चंद, ये मजिस्ट्रेट हैं। जगत सिंह यानी इनका निकनेम जग्गा है। इकबाल इनका, ये बाबू साहिब के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये था बायोग्राफी और वर्क्स ऑफ खुशवंत सिंह। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड हो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।